हेलो स्टूडेंट्स, आज बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो टॉपिक लेंगे उसका नाम है आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स के यहाँ मैंने आपको एक सिंपल सा पिक्चर दिखाया है। जो आपने NaCl लिखा हुआ है, NaCl का एक सिंपल आयनिक कंपाउंड आपने 11th और 12th में बल्कि उससे छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है, जिसमें हम ये कहते हैं कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिल के एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि यही आयनिक कंपाउंड जब किसी 3D अरेंजमेंट में जम जाते हैं या अरेंज हो जाते हैं तो उस जगह पर आयनिक सॉलिड एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसे हम कहते हैं आयनिक सॉलिड। इसमें दो चीज़ें आपको देखने से ही पता चल रही है कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो ब्लू कलर के हैं और कुछ ऐसे हैं जो ग्रीन कलर के हैं। जो ब्लू कलर के आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो डेफिनेटली थोड़े बड़े साइज़ में हैं और जो आपके ग्रीन कलर में हैं वो थोड़े छोटे साइज़ के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो Na पॉजिटिव है वो बहुत छोटा होता है और जो Cl नेगेटिव है वो थोड़ा बड़ा होता है। और ये हम जब हमने फर्स्ट चैप्टर में यूनिट करी है कोवलेंट बॉन्ड की, वहाँ मैंने आपको बताया है कि एक इलेक्ट्रॉन आने से एक कक्षक बढ़ता है, इसलिए इससे बनने वाला आयन हमेशा बड़ा होता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन जाने से इससे एक कक्षक उड़ता है, इसलिए इससे बनने वाला जो आयन होता है वो छोटा होता है। अब इनका जो 3D अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है कि ये आपस में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन को बैलेंस करके स्टेबल स्ट्रक्चर को दे सके। आइए इसके बारे में आप कुछ डिटेल इंट्रोडक्शन जानते हैं। Ionic solids are solid composed of oppositely charged ion. They consist of positively charged cation and negatively charged anion. In an ionic compound, the cations and anions are arranged in space to form an extended 3D array that maximize the number of attractive electrostatic interaction and minimize the number of repulsive electrostatic interaction। देखिए यहाँ हमने साफ साफ बोला है आपको कि जो भी चीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव से बन रही है वो एक आयनिक सॉलिड है। यहाँ ये चीज़ कंफर्म हुई। दूसरी बात यहाँ साफ बोला है हमने कि यहाँ जो मैक्सिमम होगा वो होगा अट्रैक्टिव फोर्स और जो मिनिमम होगा वो होगा रिपल्सिव फोर्स। ये दोनों फोर्सेस डेफिनेटली यहाँ लगेंगी, क्योंकि इस पॉजिटिव नेगेटिव को इससे भी खतरा है और इस वाले नेगेटिव से भी खतरा है, बल्कि इस वाले नेगेटिव से भी खतरा है। तो एक कोई नेगेटिव चारों तरफ से नेगेटिव से भी घिरा हुआ है एज वेल एज पॉजिटिव से भी घिरा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगी अट्रैक्शन की, उतनी ही रिपल्सिव फोर्सेस भी होंगी, पर हमको इनको एक संतुलित वे में लेके चलना है। या मैं यूँ कहूँ कि हम मिनिमाइज़ कर देंगे रिपल्सिव फोर्सेस को और अट्रैक्शन फोर्सेस को हम मैक्सिमाइज़ कर देंगे। उस कंडीशन में बनने वाले कंपाउंड को हम आयनिक सॉलिड बोलेंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ भी बहुत अच्छी तरीके से वही डायग्राम दिखाया हुआ है। इसमें आप गौर से देखिए, यहाँ हमने पॉजिटिव और नेगेटिव लिखे हुए हैं। ये देखिए नेगेटिव लिखा हुआ, फिर इसके नीचे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। और ये देखिए ये एक सोडियम आयन है जिसने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसकी शक्ल देखिए आप कितनी छोटी हो गई। और ये एक क्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन जैसे लिया, इसकी शक्ल देखिए कितनी बड़ी हो गई। तो क्लोरीन तो बड़ा हो गया एक इलेक्ट्रॉन लेके, और हमारा सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद छोटा हो गया। और अब इन्होंने बोला है कि जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लगती है वो भी जो प्रोपोर्शनल होती है, वो हमेशा जो इनके चार्ज होगा, जो इनके ऊपर चार्ज लग रहा है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसके तो प्रोपोर्शनल होती है, प्लस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, या मैं ये कहूँ डिस्टेंस के। तो मतलब अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जितने ज़्यादा दूर है, उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी है वो उतनी कम है, और जब ये पास है तो उतनी ही ज़्यादा है, क्योंकि जस्ट उल्टा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए आप देख पा रहे हैं
कि इतने छोटे आयन होने के बावजूद भी ये आपस में रिपल्शन कैसे नहीं फील कर रहे, क्योंकि जो इनके बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो इनके चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा इनमें चार्ज होगा उतनी ही इनमें एनर्जी निकलेगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी उतना ही वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, और जितनी डिस्टेंस कम होगी तब भी निकलेगी। डिस्टेंस ज़्यादा होने से तो डेफिनेटली वो चीज़ सॉलिड बन ही नहीं सकती है। किसी भी चीज़ के सॉलिड बनने के लिए कंडीशन होती है कि वो मॉलिक्यूल पास पास होने चाहिए। लाइक हम जानते हैं कि जो लिक्विड होते हैं उसमें थोड़ा दूर होते हैं, गैसेज में तो बहुत दूर दूर होते हैं, और गैसेज को हम कभी भी एक कंटेनर में बंद नहीं कर सकते एक सॉलिड फॉर्म में, या हम ऐसे कहीं कि हम उसे पकड़ सकते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो कोई भी चीज़ जिसमें जिसके लिए मैं ये कहूँ कि उसमें एनर्जी ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा उस जगह पर। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस of an particle and inversely proportional to the distance between them, right? अब आता है कि इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। अगर कोई आयनिक सॉलिड बन रहा है तो हम उसको डिफरेंटली जाके पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से ये कंपाउंड हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं फर्स्ट नंबर पे कि अगर आप देखेंगे तो इनका जो चार्ज होगा वो डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। चार्ज क्यों ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ किसी पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलके बनी है तो डेफिनेटली उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है वो बहुत सॉलिड होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके अगर ज़्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा ही होगा। इन आयनिक सॉलिड्स आर जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स points. Ionic solids are hard and bitter. Ionic solids melt to form liquid then an electrical conductor because the ions are free to move. देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे ही आप उसे गर्म करेंगे तो जो लिक्विड बनेगा वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा, क्योंकि उसके अंदर उस समय आयन्स आ जाएंगे। वो आयन टूटने लगेंगे क्योंकि वो चीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव से बनी थी, और ये जो टूटे हुए आयन एक एक आएंगे ये इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस देंगे आपको, इसलिए इससे इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस मिल जाती है। आयनिक सॉलिड्स आर दैट आर वाटर सॉल्युबल। देखिए आप जानते हैं कोई भी चीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव है तो वो वाटर के अंदर डेफिनेटली डिज़ोल्व हो जाएगी, बिकॉज वाटर खुद भी पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलके बना हुआ है। डिज़ोल्व टू फॉर्म सोल्यूशन दैट आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, और डेफिनेटली जो सोल्यूशन होगा वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को देगा ही देगा, क्योंकि उसके अंदर फिर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स है। Ionic solids are bitter and hard because the electrostatic attraction in solid again hold the ion in a definite position. आपको देखिए इसको हार्ड और हम इसको बिटर बता रहे हैं क्योंकि जो सॉलिड्स में जो आयन्स ने पोजीशंस ले रखी है वो कुछ ऐसी ले रखी है कि उसको होल्ड जो करा हुआ है वो एक डेफिनेट पोजीशन पे किया हुआ है उन्होंने। इस होल्ड करने की वजह से क्या होता है कि वो बहुत हार्ड संरचना बन जाती है। आयनिक सॉलिड्स कैन बी कंपोज्ड ऑफ ए सिंपल आयन AgNaCl। आप NaCl का एग्जाम्पल बचपन से पढ़ते हैं, जब से हम 6-7 में पढ़ने लगते हैं तब से हमें मालूम होता है कि ये एक आयनिक कंपाउंड है। एंड लाइक इन अमोनिया नाइट्रेट, ये भी हमें मालूम होता है जो लैब्स में हम देखते हैं NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। तो इस तरीके के जो आयन्स होते हैं उनसे मिलके भी आपके आयनिक सॉलिड्स बन सकते हैं। आयनिक सॉलिड के लिए जो कंडीशन है वो सिर्फ इतनी है कि आपका एक चीज़ पॉजिटिव दूसरा चीज़ नेगेटिव होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।